BTS न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का BTS न्यूज़ में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। मास्क लगाए रखना। हाँ ओके। माइक का पोजीशन देख लेना ऑडियो, ठीक है? एक बार कुछ बोलिए। नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे लगा मुंह के सामने आ रहा है। ठीक है, और जला दिया रेडी। नमस्कार, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही कम समय के नोटिस पर आपको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि हम सबके सामने अभी हम लोग दावा किया जाता है उत्तर प्रदेश में रामराज और राम राज्य है। हम हाथरस की घटना से, गैंगरेप से, वारदात से उभर भी नहीं पाए थे। आज एक और घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं के जिले से आई है हम सबके सामने। ये घटना 3 जनवरी रविवार के दिन की है, लेकिन आज 6 तारीख को हम सब तक ये जानकारी पहुंची कि बदायूं में एक 50 वर्षीय महिला जो मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, वहां पर मंदिर के पुजारी और उनके दोस्त और साथियों के साथ इस हमारी आंगनवाड़ी सहायिका के साथ गैंगरेप, सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया गया, बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी कर दी गई। इस 50 वर्षीय महिला का जो शव है वो कुएं में पाया जाता है और कोशिश पुलिस प्रशासन की रही कि इसे एक आत्महत्या का मामला बता के रफा दफा कर दिया जाए। परिवार, पीड़िता के परिवार का आरोप है कि वो थाने गए, लेकिन थाने में जो अधिकारी पुलिस के थे उन्होंने इस पूरी घटना को गंभीरता से नहीं लिया। समय पर घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए था, सबूत एकत्रित करने चाहिए थे, लेकिन उसमें देरी हुई, जिसका फायदा उठाकर जो मेन आरोपी है उस मंदिर में वो अभी तक फरार है। हमारा ये मानना है कि हमने उन्नाव की घटना देखी, हमने हाथरस की घटना देखी और वही पैटर्न यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी की पूरी पुलिस, प्रशासन और सरकार ना केवल फेल हो रही है इन घटनाओं को रोकने पर, महिलाओं के खिलाफ जो जिस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं उसमें फेल ही नहीं हो रही, बल्कि ऐसा देखने में आ रहा है कि आरोपियों को संरक्षण देने में, उन्हें बचाने में, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाइयों में देरी करते हुए उन्हें बचाने की भी कोशिश कर रही है, जो उन्नाव, हाथरस के बाद अब आपको बदायूं की इस घटना में भी देखने को मिल रहा है। हमारा ये कहना है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बिल्कुल भी महिलाओं के साथ हो रहे इन जघन्य अपराधों को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों में किसी भी तरह का खौफ और डर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वरना हाथरस की घटना बहुत पुरानी अभी नहीं है। सितंबर 2020 की घटना, जिसे आज 4 महीने होने वाले हैं। कहा जाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि 7 दिन के अंदर अब तो फांसी और सजाएं होती है। उन्नाव का मामला हो, हाथरस का आरोपी हो, अभी भी हमारे बीच में जिंदा हैं। और अब इस घटना के बाद भी हमें लगता है कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो मेन आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया, उसके ना पकड़े जाने के पीछे कौन लोग हैं? क्या उन्नाव और हाथरस की घटना की तरह बदायूं में भी भाजपा के नेता इन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? शायद इसीलिए पुलिस मेन आरोपी को पकड़ने में जो है वो कामयाब अभी तक 3 दिन हो गए नहीं है। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल पर पुलिस समय पर नहीं पहुंची। पीड़िता के परिवार का, जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनके परिवार ने कहा कि एफआईआर करने में देरी की गई। एफआईआर में आत्महत्या दिखाने की कोशिश, दबाव बनाया गया कि आत्महत्या बताया जाए।
पोस्टमार्टम करने में 48 घंटे की देरी की गई और 48 घंटे के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है सामने तो इस बात का खुलासा होता है कि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी। कहते हुए हिम्मत जुटानी पड़ रही है कि उसके निजी पार्ट्स में रॉड्स घुसाई गई, उसकी पसलियां, उसकी टांगें तोड़ दी गई, उसे बिल्कुल मोहताज कर दिया गया और उसे कुएं के अंदर फेंक दिया गया। पुलिस कोशिश करती रही कि इस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है आज हम सबके सामने और हम मांग करते हैं कि आज तीसरा दिन है, तो जल्द से जल्द अगले 24 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस मुकदमा चलाते हुए जो आरोपी हैं उन्हें फांसी के तख्तों पर पहुंचाया जाए। ये पूरी की पूरी जो जांच है इस मामले की वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन करवाई जाए। पीड़िता के परिवार को कानूनी मदद के साथ कांग्रेस की मांग है कि 50 लाख रुपए आर्थिक मदद तुरंत पहुंचाई जाए। उम्मीद और भी इस उत्तर प्रदेश राज्य से बढ़ जाती है जब पता चलता है कि वहां की राज्यपाल खुद एक महिला है। मुझे नहीं मालूम उनका बयान अभी तक क्यों नहीं आया, जबकि वो एक महिला राज्यपाल और एक के बाद महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों में कमी आने की बजाय इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी भी इसी राज्य उत्तर प्रदेश से आती हैं। हाथरस के मामले में खामोश रही, उन्नाव के मामले में वो खामोश रही। अब उम्मीद करते हैं कि बदाऊं के इस गैंग रेप और हत्या के मामले में वो खामोश नहीं रहेंगी और अगर नव वर्ष की अपनी छुट्टियां मनाकर अपने परिवार के साथ वो वापस लौट आई, उन्हें फुर्सत मिल गई हो तो बिना समय गवाए बदायूं की इस पीड़िता के परिवार को जाकर मिले, उन्हें यकीन और विश्वास दिलाएं कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की प्रशासन और योगी सरकार जिस तरह से उन्नाव और हाथरस में आरोपियों को बचाने की कोशिश करती रही, वो कोशिश अब हमें कम से कम बदायूं के इस मामले में देखने को नहीं मिलेगी। हम उनसे उम्मीद करते हैं। मालूम है स्मृति ईरानी जी के लिए बंगाल और असम के चुनावों में जाना, वहां पर प्रेस वार्ता करना, मुखर होना उनकी प्राथमिकताओं में है, लेकिन देश की महिला विकास मंत्री होने के नाते हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्राथमिकताओं में देश नहीं तो कम से कम अपने ही उत्तर प्रदेश जहां पर आपकी भाजपा की सरकार है वहां को आप प्राथमिकताओं पर रखते हुए वहां की महिलाओं को आप न्याय और सुरक्षा दे पाए। ये सब बात कहते हुए आज बहुत ही दुख और पीड़ा हो रही है कि कतई भी संवेदनशीलता और गंभीरता हमें उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। हमारी मांग है और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से बदायूं कि इस पीड़िता के परिवार को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस हमेशा पीड़िता और उसके परिवार के साथ उनकी न्याय की लड़ाई में खड़ी रही है। इस मामले में भी कांग्रेस अपनी नज़र बनाए रखेगी। किसी भी तरह का अन्याय या न्याय में देरी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके लिए हमें सड़कों पर एक बार फिर से हाथरस की तरह उतरना पड़ेगा तो हम उतरेंगे, लेकिन हम कतई भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बार फिर से आरोपियों के साथ उनके समर्थन में उनको बचाते हुए हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आपके इस पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने कल रात ट्विटर में कहा कि मतदान दिवस पर को रोक देना चाहिए। तो बस ये क्या उनकी निजी राय है या पार्टी की राय है या फिर पार्टी की राय है, क्या रोका जाना चाहिए?
देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी का बिल्कुल विश्वास और मानना है कि चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, दोनों हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक त्योहार हैं, जिसे बिल्कुल खासतौर से ऐसे समय पर जब आप देख रहे हो कि लोकतंत्र के अंदर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से लगातार हमले करके उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में कांग्रेस महसूस करती है कि इस तरह के त्योहारों को और बढ़ चढ़कर मनाते हुए, इस पे विश्वास जताते हुए हमें ये सुनिश्चित और एक शपथ लेनी है कि हम कतई भी अपने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है इन हमारे जो लोकतांत्रिक त्योहारों के माध्यम से ही हम अपनी जो इन वचनबद्धता है, मैं कहूँ, या इनके प्रति हमारी आस्था विश्वास है, उसे हम मजबूत करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस का ये मानना है कि बिल्कुल इसे होना चाहिए, और ताकि हम अपनी वचनबद्धता, अपनी शपथ, अपने संविधान के संस्थाओं के प्रति जो है वो जता पाएं। धन्यवाद। एक तरफ यूपी में गाय मर रही है, सैकड़ों की तादाद में गाय मरी, और आप कह रहे हैं गाय का गैस इलाज करा रहे हैं, वो कैसा गाय तो ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।